आपने कभी सोचा है कि एक पेंटिंग कैसे दुनिया की सबसे मशहूर चीज़ बन सकती है, वो भी एक ऐसी पेंटिंग जिसमें सिर्फ एक महिला की हल्की सी मुस्कान हो। तो चलिए आज आपको एक ऐसी पेंटिंग की कहानी सुनाते हैं जो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि रहस्य, कला और जादू का एक अनोखा मेल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। इस पेंटिंग की कहानी शुरू होती है इटली के फ्लोरेंस शहर में, जहाँ 1503 के आसपास एक मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची अपने स्टूडियो में गहरे विचारों में डूबे हुए थे। लियोनार्डो केवल एक पेंटर नहीं थे बल्कि एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और फिलोसॉफिकल भी थे। उनका मानना था कि कला में सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि गहराई और रहस्य भी होना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक दिन एक बिजनेसमैन फ्रांसेस्को जियोकोंडो उनके पास आया और एक खास फरमाइश की। उसने लियोनार्डो से कहा, मेरी पत्नी लीजा गेरार्डिनी की एक पेंटिंग बनाइए जो मेरी अमर यादगार बन सके। लियोनार्डो ने इस काम के लिए हाँ कर दी, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वह जो बनाने जा रहे हैं वह आने वाले सैकड़ों सालों तक लोगों के दिलों और दिमाग पर छा जाएगा। लियोनार्डो ने अपने ब्रश उठाए और लकड़ी के एक पैनल पर काम करना शुरू किया। हर स्ट्रोक के साथ वह पेंटिंग को जीवन दे रहे थे, लेकिन यह कोई आम पेंटिंग नहीं थी। वह सिर्फ चेहरे की झलक या मुस्कान नहीं बना रहे थे, बल्कि वह एक ऐसी मुस्कान बना रहे थे जो हर एंगल से अलग दिखे। कभी वह मुस्कुराती हुई लगे, कभी शांत और कभी गंभीर। इस अनोखे प्रभाव को लियोनार्डो ने स्फुमाटो तकनीक से बनाया। आसान भाषा में स्फुमाटो का मतलब होता है धुंधलापन। इसमें रंगों के बीच की रेखाएं धुंधली कर दी जाती है ताकि सब कुछ असली लगे। इस दौरान लीजा गेरार्डिनी घंटों तक शांत बैठी रहती, लेकिन कहते हैं कि लियोनार्डो ने उन्हें खुश और आरामदायक महसूस कराने के लिए संगीतकारों को बुलवाया ताकि उनका चेहरा हमेशा हल्की मुस्कान में रहे। और यह हल्की मुस्कान बाद में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। और कहा जाता है कि यह पेंटिंग 1506 तक पूरी हो गई थी, लेकिन लियोनार्डो को लगता था कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। वो इसे बार बार सुधारते रहे। उन्हें शायद इस पेंटिंग से इतना लगाव हो गया था कि जब वह फ्लोरेंस से फ्रांस गए तो इसे अपने साथ ले गए। अब जरा सोचिए, एक साधारण व्यापारी ने अपने घर के लिए पेंटिंग बनवाई थी, लेकिन लियोनार्डो ने इसे कभी वापस नहीं दिया। शायद वह इस पेंटिंग के जादू को समझ चुके थे। इस पेंटिंग की एक खास बात और है, मोनालिसा के पीछे का बैकग्राउंड अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक रहस्यमयी घाटी और घुमावदार रास्ते दिखते हैं जो कहीं भी ख़त्म नहीं होते। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया का हिस्सा लगती है। और बाद में मोनालिसा के पेंटिंग को पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में रखी गई, लेकिन यहाँ से एक ऐसी घटना हुई जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो चोरी की घटना है। यह साल था 1911। एक सामान्य सा दिन था जब लोगों ने देखा कि लूव्र म्यूज़ियम के उस हिस्से की दीवार खाली है जहां मोनालिसा टंगी रहती थी। आपने सही सुना, मोनालिसा चोरी हो चुकी थी। म्यूज़ियम के अधिकारी घबरा गए। अखबारों में यह खबर आग की तरह फैल गई, मोनालिसा गायब है। Was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। ये चोरी एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई। लेकिन 2 साल बाद एक हैरत अंगेज मोड़ आया। एक व्यक्ति जिसका नाम विंचेंजो पेरुगिया था, वह पकड़ा गया। वह म्यूज़ियम का ही कर्मचारी था जिसने यह सोचकर पेंटिंग चुराई थी कि इसे इटली वापस लाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि मोनालिसा इटली की संपत्ति है और विंचेंजो इटली के ही रहने वाले थे। लेकिन 2 साल बाद पेंटिंग बेचने के दौरान विंचेंजो पकड़ा गया और पेंटिंग वापस लूव्र म्यूज़ियम में पहुंच गई। लेकिन इस बार वह केवल एक पेंटिंग नहीं थी, अब वो एक स्टार बन चुकी थी। दुनिया भर के अखबारों और मीडिया ने उसे दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग का खिताब दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक साधारण सी पेंटिंग इतनी ख़ास क्यों है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ दिलचस्प बातें। मोनालिसा की मुस्कान हमेशा बदलती ही लगती है। एक पल को वह मुस्कुराती हुई दिखती है और दूसरे पल वह गंभीर लगती है। इस जादू के पीछे लियोनार्डो की स्फुमाटो तकनीक है, आंखें जो पीछा करती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई पेंटिंग आपको हर तरफ से देख रही हो? मोनालिसा में भी यही होता है।
आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हों आपको लगेगा कि उसकी आंखें आपको देख रही है। मोनालिसा के पीछे का लैंडस्केप कहीं शुरू होता है लेकिन कहीं ख़त्म नहीं होता। वह बैकग्राउंड एक अलग ही दुनिया लगती है और 1911 की चोरी ने इसे रातों रात स्टार बना दिया। लोग म्यूज़ियम में आते हैं सिर्फ इस पेंटिंग को देखने के लिए। आज मोनालिसा की पेंटिंग लूव्र म्यूज़ियम पेरिस में एक ख़ास गिलास के अंदर रखी गई है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग को हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। इस पेंटिंग की कीमत की बात करें तो यह अनमोल है, इसे कभी बेचा नहीं जा सकता क्योंकि यह फ्रांस का राष्ट्रीय खजाना है। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक भाव, एक रहस्य और एक हिस्ट्री है। यह हमें दिखाती है कि कला सिर्फ रंग और ब्रश के स्ट्रोक्स से नहीं बनती बल्कि उसमें एक भावना, एक कहानी और एक रूह छुपी होती है। और जब भी आप अगली बार किसी पेंटिंग को देखें तो सिर्फ उसे देखिए मत बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्या पता उसमें भी कोई मोनालिसा छुपी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।